हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर व्लॉग्स में। तो अभी शाम के 7 बजे हुए हैं और मैं आज अपना शाम से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं अपनी किचन के डब्बे कैसे साफ़ करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ। तो आप लोग भी देखिए। अगर आप लोगों को मेरा ये स्टाइल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए आज का व्लॉग अपना तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सारे डब्बे मैंने अपने किचन काउंटर पे उतार के रख लिए हैं। तो जिन डब्बों के अंदर सामान है मैं वो डब्बे अलग कर दूंगी और जिन डब्बों में सामान नहीं है, खाली है, वो मैं सारे साफ़ करने के लिए अलग रख दूंगी। तो कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ग्रोसरी का सामान लेकर के आए थे, तो हमने उसको क्वारंटीन में रख दिया था कि कुछ दिन के लिए इसको नहीं छुएंगे। तो वो सामान 3 से 4 दिन हो गए हैं लाए थे, तो हमने उनको नहीं छुआ क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी महामारी फैल गई है, तो इन सब से डर लगता है। तो कोशिश यही करती हूँ हमेशा कि सारा काम जो है अच्छा करूँ, जिससे कि सबकी सेहत ठीक रहे, किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से मैं सारे डब्बे अब साफ़ कर लूँगी और जब ये अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद जो भी सामान मेरे हस्बैंड लाए ग्रोसरी का उसमें डालूँगी। एक तो बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सामान बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं हर चीज़ का ध्यान रखते हुए कर रही हूँ। और आज सैटरडे है और तो सैटरडे को मेरी ये वीडियो स्टार्ट हो रही है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शाम को क्यों आप डिब्बे साफ़ करने लगे, आप सुबह भी कर सकती हो। तो किचन को अगर आप अच्छे तरीके से साफ़ करोगे, पूरी तरीके से हर एक डब्बा हटा करके साफ़ करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और अगर मैं संडे को इसको साफ़ करती, पहले डब्बे धुलती, उनको सूखने का इंतज़ार करती, और सूखने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे चाहिए ही होते हैं उनको अच्छे तरीके से सूखने के लिए। तो इसीलिए मैं अभी शाम को इनको अच्छे तरीके से धुल के डाल दूँगी या सुबह तक अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। और फिर मेरा व्रत भी है सुबह, तो मैं इनको अच्छे तरीके से पूछ करके इनमें सामान लगा दूँगी। फिर भी मेरा 1.5 से 2 घंटा जाएगा। और इसलिए मैंने स्टार्ट किया है पहले दिन ये काम, क्योंकि संडे को बच्चे की छुट्टी है और आजकल सुबह का टाइम बच्चों को देना होता है, 12 से 12:30 बज जाता है मेरे को, जब मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लासेस चलती है। तो इस वजह से मैंने ये काम अभी छेड़ा है। तो हम औरतों को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, अपने काम को किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें अपना टाइम मैनेज करना है। तो मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ। तो हर एक लेडीज इसी तरीके से करती होगी मेरे ख्याल से, तो कि हमारा टाइम कैसे कहाँ बचे उसको बचाने की कोशिश करती है। तो चलिए फटाफट से सारे डब्बे धुल लेती हूँ। डब्बे जब हम कोई भी डब्बा या बर्तन डिज़ाइन का लेते हैं ना, उसमें वो गंदगी घुसने लगती है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इसके लिए या तो कोई भी किचन का ब्रश आपके पास है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टूथब्रश जो यूज़ किया हुआ है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से इससे साफ़ हो जाता है। आप हल्का सा पानी लीजिए, उस पर थोड़ी साबुन लगाइए और उससे डब्बा साफ़ कीजिए तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। डब्बे सारे साफ़ हो चुके हैं। अभी मैं आ गई हूँ स्लैब साफ़ करने के लिए। और स्लैब साफ़ करने के लिए मैंने लिया है गर्म पानी। और जो आप ये सीढ़ी देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी, क्योंकि मुझे ऊपर से कुछ भी सामान उतारना होता था, थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि छोटे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो बेचारे ऊपर से सामान नहीं उतार पाते हैं। तो इसीलिए ये लेकर के आए थे कि इसको यूज़ किया करो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। तो मैं इसी पे चढ़ के ये सब चीज़ें कर रही हूँ। अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो गर्म पानी से जो भी चिकनाई होती है किचन में वो बहुत जल्दी छूट जाती है। तो बस वही मैं कर रही हूँ, अच्छे तरीके से इसे साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। साफ तो मैं इसको नीचे उतार के भी कर सकती थी, अगर मैं इसको नीचे उतारती, क्योंकि ये मैंने चिपकाई हुई है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर कभी इसको उतार के नीचे अच्छे से और साफ़ करूँगी। तो वैसे भी ये साफ़ हो चुकी है अच्छे तरीके से और मैं इसको साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना चिमनी लगी हुई है, इसको भी मैं ऊपर से और अंदर से अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। और जो इसके अंदर के फ़िल्टर है वो मैं निकाल करके गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल करके रख दूंगी रात भर के लिए, ताकि इसके फ़िल्टर अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और फिर सुबह उसे अच्छे तरीके से साफ़ करके और सुखा के इसमें लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने सारे के सारे डब्बे धुल के रख दिए हैं और बस सुबह इनको लगाऊंगी। और मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो गया है, अभी दिखाती हूँ। तो ये सारे डब्बे जो जिसमें सामान था वो मैंने बाहर से धुले हैं, और जिसमें सामान मुझे डालना है खाली हो चुके थे, मैंने सारे के सारे
गर्म पानी किया और साफ़ कर दिया। देखो तेल का है तो ये भी कितना साफ़ हो गया है। इसमें मैं तेल रखती हूँ तो इसके ऊपर का ढक्कन है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं अभी आपको दिखा रही थी वो तेज तेज चल रही थी वीडियो। ये वाली जो पन्नी है ना बिल्कुल काली हो रही थी, ये देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया, बिल्कुल चमक गई है। तो सुबह भी लगेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो मुझे लगेगा ही लगेगा। फिर भी डब्बे धुलने का काम बहुत बड़ा है और हैंड वॉश जो है बहुत ज़रूरी हो गया है साथ साथ। तो मैं अपनी किचन में हमेशा अपने साथ साथ रखती हूँ। जितनी बार भी कुछ भी छूती हूँ तुरंत मैं हैंड धुलती हूँ। और देखिए अभी इधर मेरा ये रह गया है अभी, तो मैं खाना बनाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है और ये स्टैंड वगैरह सब रह गए हैं क्योंकि देर हो रही है बहुत ज़्यादा। और टाइम अगर आप देखोगे तो कहेंगे कि आप रात में क्यों करने लगी हो इतना काम। तो 8:30 बज चुका है, तो मैं अब खाना बना रही हूँ फटाफट से। सब्ज़ी वगैरह सब बना के रख रखी है पहले से ही, बस रोटी सेकनी है। तो चलिए मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ, फिर सुबह करेंगे बाकी का काम। तो मिलती हूँ सुबह। तो गुड नाइट आप सभी को। गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ सुबह। तो रात में मैंने स्टार्ट कर दी थी वीडियो, तो सुबह में मिल रही हूँ, सारे डब्बे लगा देती हूँ किचन में जो भी है। तो किचन को पूरी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। तो डब्बे तो पूरे क्लीन हो चुके थे, जो भी सामान है ग्रोसरी का वो सब डब्बों में डाल देती हूँ जो खाली डब्बे हैं। तो चलिए फटाफट से किचन स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह के 8:30 बजे हुए अभी, और फिर मुझे बनाना है नाश्ता। ये देखिए 8:30 बज रहा है और टीवी भी चल रहा है, योगा हो रहा है, मम्मी योगा कर रही है। और अभी सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और आपको बाहर देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे कि सुबह के 5 बजे है। तो बरसात होने वाली है, होगी या नहीं होगी ये नहीं मालूम है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए मैं डब्बे साफ़ कर रही हूँ सामान डालने के लिए, सूख गए हैं रात रात में। तो फिर भी एक बार अच्छे से कपड़े से मैं इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम है, अगर ज़रा से भी गीले रह गए ना तो सामान ख़राब हो जाता बहुत जल्दी। तो मैं सामान डाल लेती हूँ, फिर फट से डब्बे लगा देती हूँ सारे। तो बेटी भी अभी सोई हुई है, तो मैं फटाफट से कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक मेरा सारा फाइनल काम हो जाए किचन का, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी आराम से। और आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरा भी व्रत है, तो चलिए फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो देखिए मैं सारे डब्बे एक सूखे कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, ताकि इनके अंदर ज़रा सी भी नमी ना रह जाए। और जो मेरे हस्बैंड ग्रोसरी का सामान लेकर के आए थे, फिर मैं उसको इनके अंदर डाल दूँगी और इनका ढक्कन टाइट करके लाइन से लगा दूँगी, जिस तरीके से मैं अपनी किचन में लगाती हूँ। तो टाइट ढक्कन इसलिए ज़रूरी है ताकि सामान के अंदर ज़रा सी भी नमी ना चली जाए। और अगर आप ढक्कन से पहले पन्नी लगा दोगे ना डब्बे के ऊपर, तो और भी ज़्यादा बेस्ट होता है। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए और मैं काम करती हूँ। ये देखिए मैं ग्रोसरी का सामान लेकर के आ गई हूँ बाहर से, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब मैं इनको सबको डब्बों में भर लूँगी अलग अलग करके। और जो मुझे लगेगा कि मुझे खोल के भरना चाहिए पैकेट से, तो मैं वो पैकेट से खोल के भर लूँगी। और जो मुझे लगेगा कि पैकेट बंद करके ही मुझे डब्बे के अंदर रखना है, तो मैं वो पैकेट ही रख लूँगी। और डब्बों में सामान मैं नीचे बैठ करके भर रही हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के सामान भरने में बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है। खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है, बार बार उठना रखना इधर उधर। तो सारा सामान अपने सामने डाल लिया है, तो फटाफट से डब्बे भर देती हूँ। और ये देखिए मैं मैगी का पैकेट बाहर ही भूल गई थी, तो मैं इसको भी उठा करके लेकर आई हूँ। तो इसको भी मैं डब्बे में भर लूँगी। डब्बे में मैंने इसको भर लिया है, देखो छोटे वाले में, लेकिन इसका ढक्कन नहीं लग रहा है, तो मैंने बड़ा डब्बा उठा लिया है। इसी को मैं अच्छे तरीके से साफ़ करी हूँ और इसी में जो मैगी के पैकेट है वो भर दूँगी।
और ये थे कुछ मखाने जो कि जिस डिब्बे में मैंने पहले मैगी भरी थी छोटे वाले में, उसमें मैंने मखाने भर दिया है। तो टाइट ढक्कन लगा करके इनका मैं रख दूँगी। और देखिए सीढ़ी मैंने रख दी है किनारे, और अब अपना काम फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। और अभी मैं पोछा लेकर के आ गई हूँ, पोछा लगा दूंगी। पहले तो मैंने सोचा था कि चलो धुलाई कर देती हूँ, अगर मैं किचन में धुलाई करती तो बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता और बाहर झाड़ू पोछा हो चुका था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पोछा 2-3 बार लगा दूंगी, अच्छे तरीके से किचन साफ़ हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे को कि मेरा किचन साफ़ करने का स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा। मैं इसी तरीके से करती हूँ। और वैसे भी अब बहुत सारे त्यौहार भी आने वाले हैं, और किचन साफ़ ना हो तो फिर सारी चीज़ें तो किचन में ही होती है भाई। कोई भी भोग आप बनाओगे तो भी किचन में बनाओगे, तो किचन साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह है, मेरे घर में छोटा सा भी कोई फंक्शन होता है ना, तो मैं अपने पूरे घर को क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है साफ़ होने के बाद। जब साफ़ करते हैं तब तो लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, इतना टाइम लगेगा, कैसे कर पाएंगे, लेकिन साफ़ होने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो देखिए फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। पूरी किचन मैंने क्लीन कर दी है, पोछा वगैरह सब लगा दिया है। तो इधर देखिए मेरा वो रखा है, हैंड वॉश रखा हुआ है, तो ये यहीं पर रहता है, यहाँ से नहीं हिलता है। और पूरी किचन देखिए एक एक सामान हटा करके मैंने साफ़ किया है, और ऊपर भी इस तरीके से पूरे में मैंने सामान लगा दिया। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फैन मैंने बंद किया है क्योंकि वीडियो में ना बहुत गंदी आवाज़ आती है अगर फ़ैन चलता रहता है। और मेरे पड़ोसी के यहाँ भी गाने चल रहे हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से सारा सामान जो भी था डब्बों में भर के, जो पन्नी के अंदर था वो पन्नी के अंदर ही रहने दिया, बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि मौसम जो है आजकल बरसात का है। तो सारी चीज़ें जो खोलने वाली थी वो मैंने खोल ली है, और जो पन्नी में पैक्ड है अभी ज़रूरत नहीं है वो मैंने पन्नी में डब्बे में इसी तरीके से रख दिया। और देखिए जो मैं सामान रखती हूँ यूज़ नहीं करती, वो इस तरीके से मैं पेटी में भर के रखती हूँ। तो मैं आप लोगों को अपनी किचन का टूर किसी और दिन दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से मैं सामान एडजस्ट करती हूँ, रखती हूँ अच्छे तरीके से। तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी किचन का टूर कराइए, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में आप लोगों को टूर कराने लगी, हर एक चीज़ के बारे में बताने लगी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसको साफ़ करते करते ना मुझे देखिए क्या टाइम हो गया है। मैं अब आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ, 11:30 बज चुका है और मेरा व्रत है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। पूरे में जो है साफ़ सफाई हो चुकी है, काम ख़त्म हो चुका है। और हमारे घर में इतनी सफाइयाँ क्यों चल रही है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, जल्दी पता लग जाएगा, क्योंकि कुछ है 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही कुछ है हमारे यहाँ पर। तो वो मैं आप लोगों को अपने अगली वीडियो में बताती रहूँगी। तो कुछ सरप्राइज़ भी होना चाहिए, गुप्त वाली बातें भी कुछ होनी चाहिए। तो सारा काम ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। तो देखिए अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी किचन की सफाई पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए मेरी बेटी आज अपने पापा की टी-शर्ट पहने हुए है, तो नहाई नहीं है अभी तक। और आज संडे है इसीलिए मैंने ये काम किया है, छेड़ा था, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी वाला हो गया है आजकल बच्चों के चक्कर में। तो इसीलिए मैंने आज ये काम छेड़ा, क्योंकि संडे है तो छुट्टी है कि चलो हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे भूख लगने लगी है। और मम्मी भी सामने बैठी हुई है, कुछ शायद निकाल रही है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छी वीडियोस देखने के लिए। मैं आपको पूरे में घुमा रही हूँ इस टाइम। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।